आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पिछला समय था हमारा, यह पिछला 2024 था, वो हमारे जीवन से अब जा चुका है। हम नए साल में प्रवेश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम 2025 में ये 10 बातें यदि अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, याद रखते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। कैसे, उसको डिटेल्स जानेंगे। 10 बातें आपको केवल याद रखना है। 2025 में आपके हर एक काम में आशीष आएगी। हर तरीके से प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की वो रक्षा करने वाला, वो सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो पुराना मनुष्य तुम्हारा था उसे तुम उतार दो और एक नया जीवन जीने के लिए प्रयास करने के लिए, और जीवन में हर एक चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे। हर तरीके से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर कहना चाहता है, लेकिन मैं 10 बातें आपको कहना चाहता हूँ। 2025 में आप याद रखिएगा, आपका घर, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ, सभी को परमेश्वर आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा। कैसे, आइए जानते हैं। पहला जो पॉइंट होगा हमारा 2025 में हम याद रखेंगे, जिस तरीके से प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर की होनी चाहिए। जिंदगी में प्राथमिकता, प्रथम प्राथमिकता परमेश्वर की होनी चाहिए। यदि आज हमारे अंदर ये है कि हम परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद जो भी कार्य हम करते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 33 में लिखा गया है। इस वचन का और इस अध्याय का मतलब है, इस बाइबल के वचन का मुख्य मुख्य संदेश यह है कि जब हम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे पहले रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी सब चीज़ों पर ध्यान रखता है। वो आपके घर, आपके परिवार, आपके बेटे और बेटों को, सभी को वो ध्यान में रखता है। मेरे प्रियो, पहली जो हमारा बात होगी, वो प्राथमिकता हम परमेश्वर को देंगे अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि इस आयत का कहने का मतलब यह भी है, यह आयत हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर चिंता, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक हो, परमेश्वर के हाथों में है। अगर हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं, तो वह हमें हमारे जीवन की ज़रूरतों के बिना पूरा किए नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे जैसे भी हो, परमेश्वर हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करता है। और बिना पूरा हुए हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हमें पहली प्राथमिकता हमें परमेश्वर को देनी है। आगे पॉइंट पर जब बात करते हैं, दूसरी जो बात हमें याद रखना 2025 में, इस तरीके से परमेश्वर पर भरोसा नई ऊर्जा देता है। मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई ताकत मिलती है। कैसे, जैसे लिखा गया है यशायाह के द्वारा अध्याय 40 और वचन नंबर यहाँ पे 31 में कहा गया है। यह आयत हमें यह सिखाता है कि कई बार जब हम थक जाते हैं या जीवन में हार मानने लगते हैं या मन हारने लगता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, तो वह हमें एक नई ताकत देगा, एक नई ऊर्जा देगा। मेरे प्रिय बहनों, हमें याद रखना है 2025 में कि परमेश्वर पर भरोसा करना एक हमें ऊर्जा, एक ताकत मिलती है। जैसे कि मैंने आपको वचन को भी पढ़ के बताया, और वचन ये भी कहता है, वह हमें उड़ते हुए पक्षी की तरह उड़ने और बिना थके आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद हम परमेश्वर की मदद से उन पर विजय पा सकते हैं। यह बाइबल के वचन हमें अपनी ताकत पर निर्भर करने के बजाय परमेश्वर की शक्ति और पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हमें अपने आप पर विश्वास तो वही है, लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर ताकत दुगनी हो जाती है। हमारे अंदर हर तरीके की सहनशीलता की शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, ज्ञान होती है, बुद्धि होती है। इसीलिए आपको दूसरी बात भी याद रखना है, परमेश्वर पर भरोसा मतलब हमारी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिलती है। अब तीसरी बात करते हैं कि ज़िंदगी में आपको याद रखना है, हर चीज़ मसीह की मदद में संभव है। आप ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में ये कार्य है, नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे असंभव लगता है। नहीं, मसीह की मदद से, यीशु मसीह की सहायता से हमारे जीवन में हर काम संभव है। हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर वो हमें ताकत देता है, हमें एनर्जी देता है। हम उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है।
जैसे कि लिखा गया है मसीह में हर चीज़ की हमारी मदद करता है, सहायता करता है, चाहे आप बीमार हो, दुख में, परेशानी में हैं, किसी भी हालात में हो क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है। और जैसे लिखा है फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 13 में, यह आयत हमें यह दिखाती है, मतलब सिखाती है, मसीह के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम अपने दम पर ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमें मसीह से ताकत मिलती है तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मेरे प्रिय बहनों, जैसे हमने कहा, हालांकि मनुष्य अपने दम पर बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की जब मदद मिलती है तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इस वचन कहने का मतलब है कि हमें याद रखना चाहिए कि मसीह हमें हर काम करने की ताकत देता है। सब मसीह पर भरोसा रखें और पूरी लगन से काम करें, विश्वास करें, तो हमारे जीवन में हर एक काम सफल होंगे। तो याद भी रखना है कि परमेश्वर की मदद हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में जरूरी है। मेरे प्रिय बहनों, यदि हम चौथी बात पे ध्यान दें, यहाँ पे चौथी बात में परमेश्वर वचन कहता है कि आपको याद रखना है, जो कि हम सभी को याद रखना है। इस तरीके से परमेश्वर हमेशा हमारे भले के बारे में सोचता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, क्या हमारे बारे में बुरा सोचेगा? नहीं, वो हमारे बारे में हमेशा भला ही सोचता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। एक पिता का बेटा क्या उसके बारे में उसका पिता गलत सोचेगा अपने बेटे के बारे में? कभी भी नहीं। इसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे लेके लिखा गया है यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में लिखा गया है। यह आयत हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छे विचार रखता है और वह हमें बुराई में नहीं पड़ने देगा। परमेश्वर उद्देश्य हमारा भलाई करना है, हमारे भविष्य के लिए है। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और वह हमारे लिए केवल सर्वश्रेष्ठ ही चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहता है? उसका पिता अच्छे से पढ़े, रहे, अच्छे से लिखे, अच्छे से बिजनेस करे, धंधा करे, हर तरीके से खुशहाल रहे। एक पिता तो यही चाहता है ना, वही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं हमेशा आपके भले के लिए सोचता हूँ। तो 2025 में हमें इन बातों को याद रखना है जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है और परमेश्वर ने जो हमें बता रहा है। जैसे कि हम आगे बात करते हैं 5वें पॉइंट पे, हर अनुभव हमारे अच्छे के लिए होता है। जैसे हमारे जीवन में 2024 में या पिछले समय में ऐसी कोई घटना घट गई, उससे हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में अनुभव क्या है। हमारे जीवन दुख भी आया, परेशानियां भी आई, चिंताएं भी आई, मुश्किल घड़ी भी आया, खुशी भी आई, तो उन चीज़ों से हमें अनुभव लेना चाहिए। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाओ, क्योंकि जिस तरीके से लिखा गया है कि हर अनुभव हमारे अच्छे के लिए होता है। जैसे कि रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में लिखा है, यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह अच्छी हो या फिर बुरी हो, अंततः हमारे लिए ही भली ही होती है, हमारे लिए भले की ही होती है। चाहे वो अच्छा हो तभी हमें देखना है, बुरा है तभी हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें अनुभव हमारे जीवन में हर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी घटना आपके साथ घटी है, आप उससे कुछ न कुछ आप सीखे होंगे। तो आगे जब बात करते हैं छठे पॉइंट पे, परमेश्वर का वचन कहता है, ये छठी बात आपको याद रखना है 2025 में, जैसे कि शांति पाने का रास्ता। शांति पाने का रास्ता, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी के पास चाहे जितना धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, उसके जीवन में शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तो विश्वास रख और भरोसा रख, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती अध्याय पुस्तक लिखा है, मत्ती पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 28 और 30 में, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है और हमसे बोल रहे हैं कि अपना दुख, परेशानियों, अपना बोझ को मेरे पास लेकर के आओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपके अंदर बोझ हैं, जो चिंताएं हैं, जिस तरीके से मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अगर आप किसी बोझ से दबे हुए हैं, चाहे वह मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, तो उसे अकेले उठाने की कोशिश ना करें। ये बाइबल बताती है, अपने दुख को ईश्वर मतलब परमेश्वर के पास लाएं। वह हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी और विनम्रता के साथ कैसे जीना चाहिए। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से विनम्रता के साथ आपको जीना चाहिए। तो ये बाइबल के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही आपको याद रखना है अब सातवीं बात। ये सातवीं बात आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सातवीं बात में याद रखें, परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो कौन है? वह प्रभु यीशु मसीह। जैसे कि यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 6 में
कहता है, बाइबल यहाँ बताती है, ये आयत हमें यह कहती है कि हमें यीशु मसीह के जरिए यह बताती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है, यानी मार्ग है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के बिना परमेश्वर से नहीं मिल सकता है या स्वर्ग नहीं जा सकता है। इन चीज़ों को हमें याद रखना है कि परमेश्वर ही यीशु मसीह है, उसी को जब हम तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में उद्धार नहीं होगा और कोई काम नहीं होगा, ना ही कोई काम सफल होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यह हमें विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। तो जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है प्रभु यीशु मसीह। उसको ग्रहण किए तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा मिलती है, उसके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि हमें 8वें पॉइंट पे हमें याद रखना है कि हर परीक्षा सहने की शक्ति हमें मिलती है, मतलब ताकत मिलती है। हर परीक्षा यानी दुख, चिंता, मुसीबत, परेशानी, खुशी या जो भी कुछ है, किसी प्रकार की आपके जीवन में आप कहते हैं कि ना, क्या मेरा प्रभु परीक्षा ले रहा है, मेरे जीवन में इतना दुख है, मेरा परमेश्वर नहीं सुन रहा है, ये है वो है, तो आपको याद रखना है कि परीक्षा में हमें सामर्थ और ताकत परमेश्वर की ओर से मिलती है उसे सहन करने की। जैसे कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन नंबर 13 में बाइबल की आयत यह हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाली हर एक परीक्षा, मुसीबत और कठिनाई हमारे लिए असाधारण नहीं होती हैं। परमेश्वर हमें हर एक चुनौती पर विजय पाने का मार्ग भी दिखाता है। जीवन में हम जो भी परेशानियां या चुनौतियां झेलते हैं, वे हमारी क्षमता से परे नहीं होती हैं। मेरे प्रिय बहनों, जिस तरीके से हम अपने जीवन में बीमारियों को देखते हैं, वो असाधारण नहीं है, वो बहुत गंभीर होता है हमारे जीवन में। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ होती, ताकत होती है, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, एक विश्वासी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परीक्षा में हर तरीके से परीक्षा सहने की जो शक्ति है, वो परमेश्वर हमें ताकत देता है, वो सामर्थ्य मिलती है परमेश्वर की ओर से। इसीलिए हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर हमें उन कठिनाइयों को सहने और उनसे पार पाने का रास्ता भी दिखाता है। हमें बस अपना धीरज और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो जिस तरीके से हमने अभी तक 8 पॉइंट पे बात कर चुके हैं, आपको 9वां पॉइंट याद रखना है, अपने सोच के तरीकों को हम बदल सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है तुम अपनी सोच को, जो हम सोचते हैं उसके तरीके को हमें बदलना होगा। यदि 2025 में आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में ढेर सारी आशीष हो, मैं बीमार न पड़ूँ, या मेरे बच्चे या मेरे घर या परिवार न हो, ऐसा किसी प्रकार के हालात में आए, तो आपको अपनी सोच को कुछ तरीकों से आपको बदलना है। जैसे कि बाइबल में बताती है, रोमियो पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 2 में लिखा है, जिस तरीके से वचन में लिखा है, हमें अपनी जिंदगी को दुनिया के तरीके से नहीं जीना है। परमेश्वर वचन क्या कहता है, हमें जो जो हमारी ज़िंदगी है, जो इंसानों के पास है, खुद की ज़िंदगी है, हमें सांसारिक तौर पे नहीं जीना है। बाइबल ये कहना चाहती है, बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार हमें जीना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार हमें जीना चाहिए, ना कि संसार के हिसाब से। इसीलिए परमेश्वर वचन कहती है, जिस तरीके लिखा गया है, हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी सोच और दिल को बदलने की ज़रूरत है, ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं, तो हम एक बेहतर और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। तो इस तरीके की हमें बात को याद रखना, जो परमेश्वर हमें कहना चाहता है। और लास्ट में यहाँ पे बात करना चाहूँगा 10वां। इस बात को आपको याद रखना है कि आपको 2025 में एक नई शुरुआत करनी है। 9 चीज़ें आपको अपनाना है, और 10वीं चीज़ आपकी शुरुआत नए 2025 में शुरू हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करें। आपका जो भी कुछ था पुराना, या कुछ भी था, कोई घटना ऐसी घट गई जिससे आप टूट गए, जिससे आप परेशान हो गए, हताश हो गए, तो आपको जीना है अब अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, परमेश्वर के लिए आपको कार्य करना है, काम करना है। एक नई शुरुआत आपको करना है 2025 में। ये बात हमें याद रखना है, तभी हमारा जीवन बदलेगा, हमारा घर बदलेगा, हमारी परिस्थितियाँ बदलेगी, हमारा हालात बदलेगा। हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। यहाँ पे क्या लिखा गया कि नई शुरुआत के लिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन नंबर 17 में यह वचन हमें बताती है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हमारी पुरानी आदतें, गलतियां या पाप सभी प्रकार के पीछे छूट जाते हैं। हम एक नए इंसान की तरह जीने लगते हैं। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन नंबर 17 में कहने का मतलब है कि जो पुराना हमारा था, मनुष्यत्व था, जो हमारा पुराना चाल चलन था, जो भी कुछ था, उसे परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो वो सब कुछ पीछे छूट जाता है, उसके बाद तुम आगे
बढ़ते हो। तो ये नई शुरुआत है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मसीह में विश्वास करने का मतलब है कि हम एक नई शुरुआत करते हैं, जहां हमारी पुरानी गलतियां या अनेक प्रकार की असफलताएं अब हमारे साथ नहीं रह सकती हैं। यह एक नई उम्मीद है, एक बेहतर जीवन जीने की शुरुआत होती है। हमारे जीवन में एक रास्ता मिलता है, एक उम्मीद मिलती है कि परमेश्वर मुझे रास्ता देगा, मुझे मार्ग देगा, और परमेश्वर के मार्गदर्शन में रह करके अपने जीवन को नई शुरुआत कर सकते हैं। ये 2025 में हमें ब्लेसिंग भी मिलेगी, आशीष भी मिलेगी, और हर तरीके से अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। अपने घर परिवार, अपने बेटे और बेटियों, अपने धंधे, अपने काम, बिजनेस, जो भी नौकरी जॉब करते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। इसीलिए इसका निष्कर्ष क्या निकला? परमेश्वर का वचन कहता है, इस तरीके से अभी तक हमने जो देखा, 10 बातें हमने याद रखी, जो कि हमें 2025 में याद रखना है। इसका मतलब यह है कि इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि नए साल के लिए 10 बातें जो हमने अभी आपको बताया है, आपको सीखना, आपको समझना है, अपने जीवन में उसे लागू करके हम न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। परमेश्वर के वचन हमें दिशा और शक्ति और शांति देते हैं। जब हम इन आयतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम न केवल परमेश्वर के करीब आते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य दे सकते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा संदेश है। मेरे प्रिय भाइयों, इस संदेश में ज़्यादा कुछ नहीं रखना चाहूँगा। आप इनको बातों को, आपको 10 बातों को लागू करना होगा अपने जीवन में, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। तो मिलते हैं शाम की प्रार्थना में। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।